अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैटलैब के लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटलैब के इंट्रोडक्शन को और देखेंगे कि मैटलैब को हम सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप में। और हम ये सीखेंगे कि मैटलैब के सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं, तो उस एप्लीकेशन की क्या क्या खसूसियात हैं और उसमें कौन कौन से आपको टूल बॉक्सेस मिलते हैं और उन टूल बॉक्सेस को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद हम कमांड विंडो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मेन विंडो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कि हम पूरा जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है उसके तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके इस कोर्स के अंदर जो हम मैटलैब की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है और आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, जिसका नाम है मैटलैब एंड इंट्रोडक्शन विद एप्लीकेशन बाय एमएस चिलट। हम इसको इस किताब को अपने इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका आपके पास फ्रंट पेज है। जब आप इसे आगे मूव करेंगे तो उसके बाद आपके पास मैटलैब एंड इंट्रोडक्शन विद एप्लीकेशन, उसके बाद वो जो आपका ऑथर है उसके रिलेटेड बताया हुआ है कि वो क्या था और उसने ये बुक किस तरह से पब्लिश की और प्री फेज है उसके बाद। और देन हम कंटेंट्स की तरफ आ जाएंगे। तो कंटेंट्स में थोड़े सबसे पहले देखें, कंटेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज इसके इस बुक में जितने भी कंटेंट्स हैं वो तमाम कंटेंट्स आपकी आउटलाइन से मुताबिकत रखते हैं। तो अगर आप गौर फरमाएं तो देखें चैप्टर नंबर 1 आपका है स्टार्टिंग विद द मैटलैब। तो स्टार्टिंग विद द मैटलैब का मतलब क्या हुआ कि मैटलैब जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें जितने भी आपके पास प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होंगे उन्हें आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उन ऑपरेशंस को किस तरह से आप, इन शॉर्ट ये कि आप मैटलैब को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में हम वो सीखने वाले हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करेंगे थोड़ा सा, जब हम मैटलैब को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे उसके बाद हम आएंगे क्रिएटिंग अरेज की तरफ कि अरेज किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। उसके बाद ये है कि जब हम अरेज को क्रिएट करना सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन विद अरेज की तरफ। एंड देन हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल्स और मैनेजमेंट डाटा उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मैटलैब में। और देन हम 2 डायमेंशनल प्लॉट्स की तरफ जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की प्लॉटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से प्लॉटिंग की जाती है और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी यहाँ पे मौजूद है जो कि जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप उससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। ज़्यादातर ये 2 डायमेंशनल प्लॉट्स में हम ग्राफ्स की प्रैक्टिस करते हैं कि हम ग्राफ किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे मैटलैब में। और मेरे ख्याल से आपके 7 चैप्टर तक ही शामिल किया गया है आपकी आउटलाइन में। तो हम चैप्टर नंबर 7 तक ही इसे डिस्कस करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या करना है, स्टार्टिंग विद मैटलैब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो 1.1 आपका टॉपिक है स्टार्टिंग मैटलैब, मैटलैब विंडोज़। ठीक है, क्या देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम दैट द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड दैट द यूजर कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट द मैटलैब डेस्कटॉप विंडो ओपन्स इन फिगर 1.1। जी वेयर इज फिगर पे 1.1, हियर इज द फिगर 1.1। तो ये जी आपके पास डिफ़ॉल्ट व्यू है मैटलैब डेस्कटॉप का। मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ कि मैटलैब का जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो किस तरह से है। ये जी है जी आपके पास मैटलैब का डिफ़ॉल्ट व्यू। जब आप मैटलैब को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। मैंने ऑलरेडी इसे अपने पीसी में अपने लैपटॉप में इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने भी जब इसे इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह आप जब आप मैटलैब को ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसे आप क्या कहते हैं, कमांड विंडो। जी ये आपके पास है कमांड विंडो। यहाँ आपके पास क्या है, करंट फोल्डर का ऑप्शन है। ये आपके पास क्या है, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या है कि जितनी भी आपने काम किया है कमांड विंडो में वो तमाम काम आपका वर्क स्पेस में सेव होता जाएगा। जिस तरह से देखें मैंने इसको स्टार्ट में किया वैसे चेक करने के लिए, यहाँ मैंने लिखा 2+3 और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो मेरे पास देखें जी पहला आंसर क्या आया हुआ है, मेरे पास पहला आंसर आया है 5। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मजीद देखते हैं कि मैटलैब में और हमारे पास क्या चीज़ें हैं और समझते हैं। आई होप कि आपको डिफ़ॉल्ट व्यू मैटलैब का नज़र आ गया होगा और आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी ये डिफ़ॉल्ट देख लिया होगा डिफ़ॉल्ट व्यू को।
जी। आगे वो कह रहा है कि द विंडो कंटेन्स 4 स्मॉलर विंडोज, द कमांड विंडोज। जी, अभी जो मैंने आपको बात की कि उस विंडो के अंदर क्या है, 4 छोटी विंडोज और होती हैं। कौन कौन सी? कमांड विंडो, करंट फोल्डर, उसके बाद द वर्क स्पेस विंडो एंड द कमांड हिस्ट्री विंडो। ये 4 विंडोज होती हैं उसके अंदर। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमें वो नज़र आ रही थी वहाँ पे, जो उसका डिफ़ॉल्ट व्यू था उसमें। So this is default view that shows that shows 4 of the various windows of the MATLAB. A list of several windows and the purpose is given in table 1.1. जी। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन तमाम विंडोज का जो पर्पज है और उनका जो यूज है वो टेबल नंबर 1.1 में दिया हुआ है। आप देखें टेबल नंबर 1.1 किधर है जी? यहाँ है, ये आपके पास है टेबल नंबर 1.1। तो इस टेबल को आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इसके थ्योरेटिकली नोट्स बना सकें। ठीक है जी। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नेम डिफरेंट विंडोज ऑफ द मैटलैब एंड राइट देयर पर्पस। ये आपने क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं। यही आपका टास्क हुआ करेगा रेगुलर वर्क रूटीन में। तो देखिए जी, कमांड विंडो का क्या काम है? ये मेन विंडो होती है, इसके अंदर आप वेरिएबल्स और वेरिएबल इंटर कर सकते हैं और प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यही बात लिखी हुई है कि कमांड विंडो, इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे अगर आप गौर करें क्या लिखा हुआ, मेन विंडो एंड एंटर वेरिएबल्स और रन आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे आपके पास कौन सी विंडो है जी? आगे आपके पास है फिगर वीडियो, फिगर विंडो। विंडो में आप क्या क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपने कमांड्स दी हुई होती हैं उनका जो आउटपुट आता है वो फिगर विंडो में आपको शो होता है। जैसा कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, जहां आपके पास 5 लिखा हुआ था, आंसर इज इक्वल टू 5। उसके बाद आगे एडिटर विंडो। एडिटर विंडो में आप क्या होता है, क्रिएट एंड डिबग स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल। जी, हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, तब हम इस विंडो का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन फाइल्स और स्क्रिप्ट को आप डिबग कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्प विंडो। आपको अगर मैटलैब को इस्तेमाल करने में कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप क्या कर सकते हैं जी, हेल्प विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको क्या कर सकता है, प्रोवाइड करता है हेल्प इंफॉर्मेशन को। आगे है कमांड हिस्ट्री विंडो, कि आपने कितना काम किया है वो सारा का सारा कमांड हिस्ट्री विंडो में सेव होता जाएगा। आप बाद में उसे चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। आगे वर्क स्पेस विंडो। वर्क स्पेस विंडो, इस विंडो में क्या होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन वेरिएबल्स के बारे में जो हमने इस्तेमाल किए होते हैं। आगे है करंट फोल्डर विंडो। ये हमें क्या करता है, करंट फोल्डर के अंदर फाइल्स को शो करता है, शो द फाइल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने क्या करना है, क्वेश्चन इसका क्या बनाना है कि नेम द विंडोज इन मैटलैब एंड आल्सो राइट देयर पर्पस। तो अब हम प्रीवियस चले चलते हैं और कमांड विंडो को, अब ये इन तमाम विंडोज की तो इनका जनरल पर्पस है ना, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया हुआ। तो अब इन सब की एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि कमांड विंडो के आप क्या करें, मैटलैब विंडोज को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैटलैब विंडोज विद देयर पर्पसेस। तो उसमें फिर आपको पर्पस भी लिखना है और उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्या, अगर आप इसको मैटलैब सॉफ्टवेयर को आप समझ रहे हैं तो आपको बातें याद रहेंगी जब हम प्रॉपरली सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स है हमारे पास कमांड विंडो। तो कमांड विंडो देखें क्या है, द कमांड विंडो इज मैटलैब्स मेन विंडो एंड ओपन्स व्हेन मैटलैब इज स्टार्टेड। देखें जी, जब मैंने मैटलैब को स्टार्ट किया तो मेरे सामने जो मेन विंडो ओपन हुई वही मेरे पास क्या कहलाती है, कमांड विंडो कहलाती है। और जब भी आप मैटलैब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो आपको सामने व्यू नजर आएगा वो क्या होगा, वो कमांड विंडो का ही होगा। जैसे देखें, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैटलैब जैसे ये स्टार्ट किया, ये देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कमांड विंडो। सबसे पहले आपको जहां पे आपने काम करना है वो तमाम काम आप कहाँ करेंगे, आप कमांड विंडो में करेंगे। ठीक है ना। तो ये इस कमांड विंडो में आपको यहाँ पे वो कह रहा है। दोबारा से हम इसके फुल व्यू पे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि इट इज कन्वीनियंट टू हैव द कमांड विंडो एज द ओनली विजिबल विंडो एंड दिस कैन बी डन बाय ईदर क्लोजिंग ऑल अदर विंडोज, क्लिक ऑन द एक्स। आप क्या वो कहता है कि अगर आपने सिर्फ कमांड विंडो में काम करना है तो आप बाकी तमाम विंडोज को क्लोज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द एक्स बटन। जी, एक्स बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो देखें तमाम विंडोज क्लोज हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर मैं चाहूँ तो ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो सॉरी, हाँ ये देखें आपके पास क्लोज आ चुका है। यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एंड में देखें नजर आ रहा है
क्लोज का ऑप्शन। तो जब आप यहाँ क्लोज करेंगे तो ये भी टोटली वर्क स्पेस आपकी क्लोज हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कमांड विंडो विजिबली नजर आ जाएगी आपको। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमें वो क्या कह रहा है यहाँ पे। जी सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि और बाय फर्स्ट सेलेक्टिंग द डेस्कटॉप लेआउट इन द डेस्कटॉप मेन्यू, ये वो तमाम बातें बता रहा है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, कमांड विंडो को आप सामने बिल्कुल अगर आप चाहें तो इसके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कमांड विंडो ओपन हो तो कमांड विंडो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो जो वर्किंग है कमांड विंडो की वो डिस्क्राइब की गई है सेक्शन 1.2 में। तो वो हम सेक्शन 1.2 में देखेंगे कि किस तरह से हम कमांड विंडो को यूटिलाइज करेंगे। आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स फिगर विंडो। फिगर विंडो, तो फिगर विंडो में देखें क्या लिखा हुआ है। द फिगर विंडो opens automatically when the graphics command are executed and contains graphs created by these windows। तो जो फिगर विंडो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस विंडो में हम ग्राफ्स को ड्रा करते हैं और इसका हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट उसको डिस्कस किया है कि फिगर विंडो किसके लिए इस्तेमाल होती है, ग्राफ्स ड्रा करने के लिए। ग्राफिक कमांड्स जो होती हैं उन्हें ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आप कमांड्स के जरिए ग्राफ्स को ड्रा करेंगे वो तमाम के तमाम आप फिगर विंडो में ड्रा करेंगे। इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जी आपके सामने है एग्जाम्पल ऑफ फिगर विंडो, आपके सामने स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को हमें जब आप आउटपुट लेंगे ग्राफ्स का तो आपको इस तरह से ग्राफ्स नजर आएंगे। आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स एडिटर विंडो। तो एडिटर विंडो क्या है, ये राइटिंग और एडिटिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होती है। वही बात लिखी हुई है कि द एडिटर विंडो इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग प्रोग्राम्स। दिस विंडो इज ओपन्ड फ्रॉम द फाइल मेन्यू। इसे आप क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एन एडिटर विंडो इज शोन इन फिगर 1.3। तो हम इस एडिटर विंडो को स्टूडेंट्स हम ओपन करेंगे फ्रॉम फाइल मेन्यू, और एडिटर विंडो की जो एग्जांपल है वो आपके सामने नीचे शो हुई भी है। तो फाइल मेन्यू पे आपने जाना है, वहाँ पे आपको एडिटर विंडो का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडिटर विंडो को ओपन कर सकते हैं। इसे हम स्क्रिप्ट फाइल्स को राइट करने के लिए, और इससे ज़्यादा हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, यहाँ पे हमें फंक्शन फाइल्स को राइट करना होगा। आगे हमारे पास हेल्प विंडो है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आपको क्या करेगा, हेल्प इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको हेल्प मेन्यू में मिल जाएगा इन द टूल बार ऑफ एनी मैटलैब विंडो। किसी भी मैटलैब विंडो के आप हेल्प टूल बार में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसे नेक्स्ट की तरफ। जब आप हेल्प विंडो को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने मैटलैब का सॉफ्टवेयर शो होगा, जिसे ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने मैटलैब सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म करनी है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको यहाँ पे रट्टा ना लगाना पड़े। रट्टा लगाएंगे तो आपको ये वैसे ही भूल जाएगा। तो देखिए जी क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैटलैब इज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द स्क्रीन लुक्स लाइक दैट शोन इन फिगर 1.1। तो जो स्क्रीन आपके पास शो होगी, जैसे हमने ये प्रीवियसली देखा 1.1 फिगर में, इस तरह से आपके पास ये शो होगा। तो फॉर मोस्ट बिगिनर्स इट्स प्रॉब्लम मोर कन्वीनियंट टू क्लोज ऑल द विंडोज एक्सपेक्ट द। तो वो क्या कह रहा है कि ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ कमांड विंडो को ओपन रहने दें, बाकी तमाम आप क्या करें, विंडोज़ को क्लोज कर दें, ठीक है। और क्लोज करने का तरीका हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तमाम वो मुकम्मल तौर पे क्लोज हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स आप क्लोज कर लेंगे तो आगे क्या है, वर्किंग इन द कमांड विंडो। कमांड विंडो के आप अंदर क्या कर सकते हैं, वर्किंग किस तरह से करेंगे। तो हम यही वर्किंग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, द कमांड विंडो इज मैटलैब्स मेन विंडो कैन बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स, ओपनिंग other windows, running program written by the user and managing the software. An example of the command window with several sample commands that will separate that will be explained later in this chapter। तो यहाँ पे आपको शो किया गया। तो देखें जी हम इसे ज़रा करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और a मल्टीप्लाई बाय b, और उसके बाद आंसर देखें हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास जी a इज इक्वल टू b, यहाँ हमने किया a इक्वल टू, या हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ हम क्या लिखा, b इक्वल टू 5 और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। तो a मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन है जी, a मल्टीप्लाई b, सो विच इज इक्वल टू
तो ये आपके पास देखें क्या यहाँ पे आंसर आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत यूज कर लिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी आपके पास आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंटर आप करेंगे तो देखें आपके पास आंसर क्या आ गया है, 15 आ गया। तो जस्ट आपने क्या किया है, उसकी शेप ऊपर बनाइए उसकी शेप ऊपर बनाइए। देखें जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मुझे आगे इक्वल नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट हमने एंटर करना चाहिए था। तो एक और इसके ऊपर ज़रा काम करके देखते हैं। मैं ये तमाम विंडोज़ को क्लोज कर लेता हूँ सबसे पहले, जिस तरह से उसने मैं बताया, ये मैंने ये भी क्लोज कर ली और यहाँ मैंने ये भी क्लोज कर ली। तो ये जी मेरे सामने अब यहाँ पे फुल स्क्रीन ये आ चुका है। तो अब मैं दोबारा से इसे करता हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि ऊपर हमारी गलत हो गई। हमने क्या लिखा, a इक्वल टू 3, एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट के ऊपर आप आ जाएंगे, b इक्वल टू 7, एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट आपके पास कमांड आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करें, a मल्टीप्लाई बाय b अगर आपको चाहिए तो देखें आपके पास एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, 21। इसी तरह अगर आप क्या करें, a प्लस b, आपने प्लस को प्रेस किया, प्लस b आप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो आपने a माइनस बी किया और एंटर किया। देखें आपने बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ऊपर जो कमांड थी, जो आपने फार्मूला था, कि आप करना क्या है, ऑपरेशन को आपने ऊपर सेव कर दिया और उसके बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस करते जाना है तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है जी। तो a माइनस बी आपके पास हो गया। इसी तरह अगर आप क्या करें, a डिवाइड बी या कोई भी आप ऑपरेशन लिखें कि a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस माइनस ए, तो देखें ये हमारे पास क्या आता है, 18 आपके पास आ गया। तो दिस इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाय यूजिंग मैटलैब। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी कि मैटलैब में हम ये तो अभी स्टार्टिंग है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू यूज इट। तो हम आस्ता आस्ता कम्प्लेक्स तरफ चलेंगे। आ गया जी नोट्स फॉर राइटिंग इन द कमांड विंडो। कमांड विंडो में जो काम मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले किया, वही काम सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किस तरह से यूज करेंगे। टू टाइप अ कमांड विंडो कर्सर मूव द नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे भी आपने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट से आगे ये इसे आप कर्सर कह रहे हैं। ठीक है, सेवरल विंडो कैन बी टाइप्ड, ये सारी चीज़ें आपने थ्योरेटिकली इसमें पढ़ लेनी है। जो काम आगे वो जस्ट यही बता रहा है कि कॉल सेमी कॉलन का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, परसेंटेज का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, उसके बाद CLC कमांड आप किस लिए यूज़ करते हैं, ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई है द कमांड विंडो। ठीक है जी। एंड द कमांड हिस्ट्री विंडो, उसके बाद है जी अरिथमेटिक। ये तमाम बातें स्टूडेंट्स आपने इसमें डिस्कस कर लेनी है, ये पढ़ लेनी है, आपने थ्योरेटिकली लिखी है, बड़ी आसान सी बातें हैं। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो आपने वो मुझसे डिस्कस कर लेना है। ये बुक में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ आपने इसे ज़रूर एक बार स्टडी करना है इस पूरे लेक्चर को। और इसमें आपको कहीं भी कोई अगर कन्फ्यूजन हो, और ये तमाम बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन तमाम बातों को आपने उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर बाकायदा यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको जब तक आप इसे खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे, ना ही इसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद स्केल। तो हम यहाँ पे अब अरिथमेटिक ऑपरेशन विद स्केल्स से डिस्कस करने वाले हैं, विच आर नंबर्स। जो बाद में कह रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर आखिर में इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या हैं। हमें मालूम है कि ऑपरेशन में सिंबल एडिशन के लिए इस्तेमाल होगा प्लस का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल किया। सब्सट्रैक्शन में हमारे पास है माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है मल्टीप्लाई, राइट डिवीजन के लिए हम यूज़ करेंगे, ये आपके लैपटॉप में होगा सिंबल, और लेफ्ट डिवीजन के लिए आपने स्लैश यूज़ करना है, राइट के लिए आपने राइट स्लैश यूज़ करना है, और एक्सपोनेंट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंट सिंबल यूज़ करेंगे, जिसे आप वैसे अगर ऑपरेशंस में बात करें या लॉजिक्स में बात करें तो इसे आप एंड कहते हैं। एक्सपोनेंट के लिए आप एंड यूज़ करेंगे, मोस्टली हम कैलकुलेटर्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे इसी टॉपिक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि 1.3.1 में आप क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रीसीडिंग। तो इसमें ऑर्डर ऑफ प्रीसीडिंग आपने देखना है, फर्स्ट आपके पास क्या होगा, पैरेंथेसिस आपने करनी है फॉर नेस्टेड पैरेंथेसिस द इनर मोस्ट एंड द एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने पैरेंथेसिस इस्तेमाल करनी है तो उसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस होंगी, फॉर नेस्टेड पैरेंथेसिस द इनर मोस्ट एंड द आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। क्या होगा, जैसे हम देखें ना, सबसे बड़ी हम क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करते हैं आम मैथमेटिक्स में भी, तो यहाँ पे भी वो यही बात कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा ऑपरेशन में, जब आपने फर्ज करें कोई ऑपरेशन लिखा हुआ उसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे। ठीक है जी,
जो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी, और लास्ट में आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी। तो आई होप ये आपने ऑर्डर याद रखना है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तमाम आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन तमाम को आपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म बनानी है। तो मुझे आपने ये रोज़ का काम रोज़ चेक करवाना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैथ लैब का लेक्चर हम रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करें। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है यूजिंग मैट लैब एज अ कैलकुलेटर। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैट लैब को एज अ कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये कमांड विंडो में होता है। अगर आप क्या करें, मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें और एंटर करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एग्जीक्यूशन है। यही सारी एग्जीक्यूशन आपने अपने मैट लैब जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया कि किस तरह से हम ये तमाम बातें कर सकते हैं। हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैटलैब के ऊपर सॉफ्टवेयर पे। तो आपने ये तमाम बातें जो हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करनी है। इनमें से एक दो करके देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 7+8 डिवाइड्स 2, तो ये हम करके देखते हैं। 7+8 डिवाइड्स 2, तो लिखा 7, और उसके बाद आगे आपने किया +8 और आगे स्लैश है डिवाइडेड बाय 2 और एंटर प्रेस किया तो आपके पास आ गया जी 11। ठीक है जी, देखें आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम एक कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट वाला कर लेते हैं। 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 एक्सपोनेंट यहाँ पे आपके हर लैपटॉप में ये डिफरेंट होगा। तो आपने देख लेना है कि आपके लैपटॉप में एक्सपोनेंट का बटन कौन सा है। 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड्स द राइट स्लैश डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 62.5 समथिंग आपके पास आ जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपने जस्ट क्या करना है, जो बातें आपको बुक में लिखी हुई हैं उन तमाम बातों को जस्ट आपने फॉलो करते जाना है और उसे सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करते जाना है जिस तरह से मैंने आपको एग्जीक्यूट किया। आगे है डिस्प्ले फॉर्मेट। आप चाहें तो डिस्प्ले फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास कैलकुलेटर में होता है। आप फिक्स्ड पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है जी, फिक्स्ड कर सकते हैं। ये उसके लिए डिस्प्ले फॉर्मेट के लिए कुछ कमांड्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल लिखी हुई हैं। आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है जी, और अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की परेशानी होगी तो ये तमाम के तमाम बातें स्टूडेंट्स वो हैं जो हम कैलकुलेटर में डिस्कस करते हैं, वही बातें यहाँ पे उसने हमें लिखी हुई हैं और वही बातें यहाँ उसने हमें बताई हुई हैं और इन्हीं बातों के ऊपर हमने फोकस करते हुए चलना है। तो इस तमाम चीज़ों को आपने पढ़ लेना डिस्प्ले फॉर्मेट को, जिसमें है फॉर्मेट शॉर्ट है, फॉर्मेट लॉन्ग है, फॉर्मेट शॉर्ट ई है, फॉर्मेट शॉर्ट ई है, फॉर्मेट लॉन्ग ई है, उसके बाद फॉर्मेट शॉर्ट जी है, फॉर्मेट लॉन्ग जी है, उसके बाद फॉर्मेट बैंक है, उसके बाद फॉर्मेट कम्पैक्ट है, उसके बाद फॉर्मेट लूज है। तो ये तमाम फॉर्मेट की डिस्क्रिप्शन है। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट शॉर्ट के लिए है फिक्स्ड पॉइंट विद 4 डेसिमल डिजिट्स के। अगर आपको 4 डेसिमल डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद तो उसके लिए आप फॉर्मेट शॉर्ट वाली कमांड यूज करेंगे और देन आप क्या कर सकते हैं, उसे इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अदरवाइज इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.001 लेस देन और इक्वल टू नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। अदरवाइज डिस्प्ले फॉर्मेट शॉर्ट शॉर्ट ही आगे आपने डॉट लगा देना है, इसके बाद लॉन्ग ई डॉट आपने लगा देना है। इसमें क्या होगा, आपके पास मुकम्मल तौर पे जितने मर्जी लॉन्ग हो आपके पास वो जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन विद डेसिमल डिजिट्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन विद 15 डिजिट्स। ठीक है जी, ये तमाम आपके पास चंद आसान बातें लिखी हुई डिस्प्ले फॉर्मेट में आपने देख लेना है। जी, आगे आपके पास है जी एलिमेंट्री मैथ बिल्ड्स इन फंक्शंस के। आप मैथ बिल्ड इन फंक्शन, चलें इस टॉपिक को हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इसको कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। डिस्प्ले फॉर्मेट तक स्टूडेंट्स ये तमाम आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, टॉपिक 1.4 तक। इससे नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को हम वाइंड अप करें। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसके खुद आपने नोट्स बनाने। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी, कोई किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े परेशानी का, तो आपने मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है। आपको ग्रुप में ये बुक ऑलरेडी सेंड कर दी गई है, जिनको नहीं रिसीव हुई वो भी इस बुक को डाउनलोड कर लें। और लेट मी इन्फॉर्म के अगर उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने मैट लैब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह करना है, तो सिंपली आपने स्टूडेंट्स जाना है अपने क्रोम पे आपने गूगल ओपन करना है। गूगल में आपने लिखना है यहाँ पे मैट लैब
मैटलैब सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ये देखें 3 आपके पास लिखी हुई हैं, ठीक है। लिंक्स इसमें सबसे अच्छा यही है कि आप लिखें मैटलैब सॉफ्टवेयर फॉर डाउनलोड्स, फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज, तो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे ये filehorse.com यहाँ से डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि यहाँ से जो डाउनलोड होगा वो आपका काम नहीं करेगा। ये मैटलैब की अपनी वेबसाइट है mathworks.com, इस वेबसाइट को आप नोट कर लें www.mathworks.com। यहाँ से आपने क्या करना है, मैटलैब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। इसके लिए चंद वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसका ट्रायल वर्जन ही आपसे डाउनलोड होगा, 30 डेज का ट्रायल वर्जन होगा। उसके लिए वो आपसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ या इस पे आप प्रेस करेंगे तो आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने क्या करना है, फुलफिल करना है। वहाँ आपको अपना जीमेल आईडी देना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप जाके मैटलैब सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइएगा तो इजीली आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी या कोई भी मसले का सामना करना पड़े तो आपने मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना है, ताकि मैं आपकी बर वक्त मदद कर सकूँ। और ये सॉफ्टवेयर आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के बगैर आपको मैटलैब समझ ही नहीं आएगा। जब तक आप उसे परफॉर्म नहीं करेंगे आप उसे समझ ही नहीं सकेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद उसके टॉपिक्स की, और कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को वाइंड अप करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।